हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे। और मैंने पता है आशु को स्कूल भेज दिया था तैयार करके, लेकिन थोड़ा सा ही दूर वो गया। थोड़ा दूर क्या, मुझे लग रहा है मुश्किल से 100-200 कदम मुश्किल से चला होगा। बारिश बहुत तेज़ आ गई, एकदम से भीग गया तो ये वापस आ गया। तो बस यहाँ पे मैंने बनाई थी शाम की सब्जी के लिए चाप। शाम के लिए मैं 6-6:30 बजे करीब बना देती हूँ, क्योंकि 6:30 बजे आता है मैत्री सीरियल। मैं 2-3 सीरियल देखती हूँ पूरे दिन में, बस उसी समय मैं टीवी देखती हूँ। और ये थी आम के चटनी जो मैंने बनाई थी, उसका डिब्बा मैं सभी को दिखा रही थी। कसूरी मेथी मैंने ऐड कर दी है। सब्जी मेरी तैयार है और बच्चों को लग रही थी खाने की। मैंने बोला दोनों से चलो रोटी बना देती हूँ, बोले नहीं। ओ हाँ, मोबाइल में मेरे ब्लर आ रहा था, पता नहीं क्यों। फिर मैंने इसको साफ़ किया तो साफ़ हो गया था। ये खा रहा चाप, देखो दिख रहा है ना, थोड़ा सा ब्लर आ रहा था। चाप खा रहा था, कह रहा था मम्मा 2 पीस और दे दो। मैंने कहा हाँ ठीक है दे देती हूँ। तो पहले रूखी खाएंगे और फिर मतलब सब्जी रोटी से खाएंगे, तो उस हिसाब से ही कम पड़ती है सब्जी। बाकी एक टाइम में इतनी सब्जी काफ़ी थी कि 1 कटोरी के करीब रात में हम सबके खाने के बाद अभी भी बच गई थी। लेकिन इतनी नहीं बच पाती है कि बच्चों को टिफ़िन में पैक कर दो। दोनों टिफ़िन के लिए बोलते हैं ना। तो आशु को मैं 2 पीस और दे दूँगी, खा लेगा बैठे बैठे। और आशी भी नहा कर के आ गई थी इसी बीच में, क्योंकि हम दोनों माँ बेटी शाम को दोबारा नहाते हैं, चाहे ज़्यादा गर्मी हो या ना हो। मतलब गर्मियों में नहाते ही नहाते हैं। तो बस ये बैठे हुए चाप इंजॉय कर रहे थे, और इधर हमारी आशी भी नहा कर आ गई थी शाम के टाइम। तो अब ये बैठ जाएंगी थोड़ी सी देर के लिए मेरे मुँह के आगे। और आशी भी आ गई थी नहाकर। नहाने के बाद थोड़ी सी देर बैठेगी ये भी। इसको या तो ये थोड़ा दूध पीती है शाम को नहाने के बाद ही, मतलब कुछ भी नहाने के बाद मन तो करता ही है ना खाने का, कुछ ना कुछ। तो ये भी बैठी हुई थी, तो मैं इससे बोली तुझे भी कुछ खाना है। बोली हाँ मुझे भी खानी है चाप। मैंने खा ले फिर। तो ये सोच रही थी मैं उसको ला करके दूँ, लेकिन मैंने कहा तू ले ले, जितनी तुझे लेनी है तो खुद ले ले। तो फिर वो अपने आप चाप लेगी, कांटी से ऐसा खाएगी। मतलब इसको इसका क्या है पता है, ये थोड़ा सोचती है खाने में। इसको पता नहीं क्या आलस आता है क्या है, मतलब थोड़ा सा मैंने बहुत बार ही देखा है खाते हुए, बहुत बार सोचती है। अब देखो मतलब खाना तो खुद ही पड़ेगा, कोई दूसरा तो खाएगा नहीं। आलसी सी। अब थोड़ा सा ये भी बैठ के खा लेगी, इंजॉय करेगी अपनी चाप। फिर मैंने इन लोगों के लिए, जब इन्होंने बोला सबके लिए रोटियां सेक दी थी दोनों के लिए। और इनके डैडी आए थे, मैंने अपने लिए रोटी तब बनाई थी जब इनके डैडी आए थे, इनके डैडी के लिए और अपने लिए। और खुश हो गई थी कि मम्मा। बच्चे स्कूल गए हैं और इनके डैडी भी ऑफिस चले गए अपने। और देखो मैं नहा चुकी हूँ, नहा करके चाय पी रही थी। नहा तो मैं पहले ही चुकी थी, क्योंकि मैं बनाने जा रही थी भिंडी पराठे। तो भिंडी और पराठे तो मैंने नहीं बनाए, क्योंकि आशु बोला मम्मा मैक्रोनी बना दो, पास्ता मैक्रोनी कुछ। मैं ठीक है, दूध मेरा उबल गया, थोड़ा निकल भी गया। तो मैंने क्या करा, देखो गैस गंदी हो गई, दिखाती हूँ। ये जो झाग है ना, ये निकालने के बाद इसमें मैं नमक हल्दी डालूँगी। इसी से बीमारियाँ होती हैं बहुत ज़्यादा। तो पहले इसको अच्छे से उबाल लूँगी। देखो ये झाग आने लगे हैं ना। उबालना क्या है, बस झाग निकालने हैं इसके। ये जो होती है ना, ये इसे हटाकर, दाल अच्छे से धो ली थी मैंने, इसे हटा देंगे पहले। और फिर इसमें हल्दी नमक जो भी आपको मसाले ऐड करने हो वो ऐड कर सकते हो, क्योंकि इस तरीके की दाल ना नुकसान नहीं देती, नहीं तो ये गैस बनाएगी। थोड़ी देर भिगो के भी रख दी थी। अरहर की दाल है, कैसे फोकस नहीं कर रहा मोबाइल। थोड़े से और आएंगे अभी इसमें झाग। ये रहा। जितने ज़्यादा निकाल सकते हो निकाल दो, फिर इसमें मसाले ऐड करना। पता है बहुत सारी बीमारियां होती हैं इस झाग से। जल्दबाजी में हम लोग क्या करते हैं आजकल, ऐसी कुकर में चढ़ा देते हैं फटाफट धो धाकर दाल। जब तक ये ना निकले ना, जब तक बेकार है दाल बनाना, वो फ़ायदा नहीं करेगी, उतना ज़्यादा नुकसान करेगी। तो इस तरीके से दाल कौन कौन बनाता है बताना ज़रूर कमेंट करके, ठीक है। एक एक कमेंट करके सब बताना। पहले हमारी नानी दादी ये सब किस तरीके से दाल बनाते थे, कुकर में थोड़ी ना बनाते थे।
हंडिया में दालें बनाई जाती थी, पीतल की हंडिया वगैरह में, तो उसका स्वाद भी बहुत अच्छा होता था और कोई इस तरीके की बीमारियां भी नहीं होती थी जैसे आजकल होने लगी हैं। देखो अभी भी कितनी झाग, मतलब पानी ज़्यादा रखना पड़ता है स्टार्टिंग में दाल में, ठीक है। मैंने पानी ज़्यादा ही रखा था। देखो कितनी अच्छे से देखो सफाई हो गई दाल की ना। बस अब इसमें डाल देते हैं नमक। बहुत अच्छे से दाल की सफाई कर दी है। देखो बहुत तेज उबाली फिर मंदी कर दी गैस, मैंने सब झाग हट गए, सब हटा दिए मैंने। देखो बिल्कुल प्योर दाल है ना। अब इसमें डाल देंगे हम हल्दी और नमक और फिर ढक्कन लगा देंगे। तो ये डाली हमने हल्दी, ऊपर से तड़का लगाएंगे, मिर्च वगैरह तभी डालेंगे, थोड़ी सी हल्दी और डाल देते हैं और थोड़ा डाल देते हैं इसमें नमक, थोड़ी सी मिर्ची, क्योंकि टमाटर वाला छोका तो नहीं लगेगा। और इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा देसी घी, क्योंकि ये दाल ना निकल के ना पानी भाग जाता है। थोड़ा डाल देते हैं देसी घी, तो ये भागेगी नहीं दाल। और लगा देते हैं इसका 1 विसिल आने तक ढक्कन, ठीक है। तो ये चढ़ा दी हमने दाल और ये धो कर रख दी हमने चावल अभी नहीं बनाऊंगी, आधे घंटे बाद। और उधर लगा रखी है मैंने मशीन, झाड़ू हो गई है, सफाई करूँगी, दोबारा नहाऊंगी। और बेडशीट हटा दी है, इधर लगा रखी है हमने अपनी मशीन। मेरी कपड़े सूख नहीं पा रहे हैं आजकल बारिश की वजह से। चश्मा रख, वेल्डिंग हो रहा था ना ऊपर वालों के यहाँ पर, तो उन्होंने कपड़े हटवाए थे कभी वो जल ना जाए। दूध दे दिया है दोनों बहन भाई को, तो खाना खाने के लिए भी मना कर रहे हैं, दोनों ही मना कर रहे हैं। उससे तो आके मुँह हाथ नहीं धुलते, एक बार नहा के जाएंगे नमाज जाके। क्या आ रहा है गधा। कितनी देर में खाना है? खाना छोक दे रही हूँ फिर मैं, ठीक है। हम खाएंगे ए पागल पागल है क्या शू? थोड़ा लहसुन, प्याज, थोड़ी हरी मिर्ची, बस हरा धनिया छोड़ के सब कुछ डाल दो। तो बस अब मैं दाल के छोंकने की तैयारी कर रही थी। वैसे स्कूल से आने के बाद दोनों को 1-1 गिलास शेक दे दिया जाता है। शेक में चाहे मैं इनको बनाना शेक दूं, चाहे इनको मैंगो शेक दूं, या फिर बोर्नवीटा डाल करके ऐसे ही शेक बना देती हूँ। मतलब ये मान लो ठंडा दूध दे देती हूँ फेंट के मिक्सी में। तो दोनों ने 1-1 गिलास दूध पी लिया है, तो खाना खाने के लिए अभी मना कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं दाल का तड़का तैयार कर देती हूँ, दाल छोंक देती हूँ। कुछ नहीं पता होती बच्चों की कब खाने बैठ जाएं। और टमाटर आजकल इतने महंगे हैं कि लाने का मन तो करता है। लेके भी आई थी मैं, तो मेरे टमाटर 6 दिन चले, कभी 1 कभी 2 इस तरीके से डाल लेती थी सब्जी में, तो बस ख़त्म हो गए थे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, लहसुन प्याज से ही ऐसी छोंक दूँगी। तेल ज़्यादा गर्म हो गया था तो मैंने गैस ऑफ कर दी थी। तो लहसुन थोड़ा सा, 1 प्याज, हरी मिर्च। वैसे ना पता है इस तरीके की दाल खाने की आदत हो जाती है ना, टमाटर हरा धनिया वगैरह डाल के अरहर की, तो वही अच्छी लगती है। और पहले हम लोग ना, हमें मम्मी के यहाँ तो चमचे वाला छोंका लगता है, अभी भी वैसा ही लगता है। मेरा भाई नहीं खाता ये वाली दाल। अरहर की दाल में मतलब थोड़ा सा लहसुन, हींग, जीरा और क्या कहते हैं, हींग जीरा लहसुन, हाँ सिर्फ वही देसी घी का तड़का लगता है बस। ये प्याज, लहसुन, टमाटर, हरी मिर्च कुछ नहीं। और वो दाल इतनी बढ़िया लगती है उनके यहाँ की, मतलब वही आदत थी पहले हम लोगों को भी खाने की, जब मैं भी वहाँ रहती थी शादी से पहले। अब वही है ना, जैसे बच्चे खाते हैं इनके डैडी, बच्चे, आशी को ये फ्राई दाल पसंद है, मतलब सिंपल दाल वो कम पसंद करती है। तो मैंने कहा चलो टमाटर नहीं है फिर भी दाल ऐसे भी छोंक लेते हैं, ऐसे भी अच्छी लगती है, क्योंकि हम तो पहले ऐसे ही खाते थे ना। तो अभी भी
काफ़ी हद तक ठीक ठाक लग रही थी दाल, तो मैंने तड़का तैयार कर लिया, सब चीज़ें डाल दिए, भून लूँगी और उसके बाद थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा धनिया पाउडर इसी में भून के डाल दूँगी दाल में, क्योंकि मैंने मिर्ची बहुत नाम मात्र को लगाई थी उबालते टाइम। तो दाल तो काफ़ी अच्छी बनी थी वैसे ऐसे बनाने में भी, और मैं दरवाजे खोल ली थी क्योंकि पता है मेरा रसोई वाला जो पंखा है वो ख़राब हो गया है, तो घुटन सी हो जाती है, तो मैं दरवाजे ये मेन गेट के जो गेट है वो खोल लेती हूँ, जाली वाला गेट लगा रहता है। दाल फ्राई मतलब करने के लिए तड़का तैयार हो गया है, तो मैं इसको दाल में डाल दूँगी और प्लेट लगाकर सबसे पहले मैं आशी को ही दूंगी, क्योंकि रोटी के लिए तो दोनों बहन भाई मना ही कर रहे थे, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, रोटी मत खाओ, गरम गरम दाल चावल है खा लो। और बस इधर आ गई फिर मैं, जो 2-4 बर्तन हो गए थे वो मांजने के लिए। इतने दाल मैंने पूछा बच्चों से दाल चावल ले आऊँ, मना करने लगे। मैंने सोचा पहले थोड़े से बर्तन मांज लेती हूँ, उससे पहले ये जो दोपहर में बर्तन मांजे थे खाना चढ़ाने से पहले, नाश्ते वगैरह के सूख चुके थे, तो पहले इन्हें अपनी जगह पे रख दूँगी। और आशु का टिफ़िन भी मैंने निकलवा लिया था, क्योंकि पता है क्या होता है, कभी कल है सेकंड सैटरडे, अब उसमें क्या होता है, ये क्या करते हैं बच्चे, पढ़ाई रहने देते हैं टिफ़िन। मैंने अगर याद रखा तो वो निकल जाएगा टाइम पर, नहीं तो बच्चों से कहते रहो। फिर भी मैंने उसको 3 या 4 बार बोला आशी को, मैंने दे टिफ़िन, क्योंकि धुल जाता है टाइम पे तो ठीक रहता है ना, बदबू भी नहीं होती है, फिर डर भी नहीं रहता है। देखो अगर बर्तन ऐसे ही पड़े रहेंगे तो वो भी अच्छा नहीं लगता है ना। तो बस बर्तन मैंने सारे लगा दिए, ये जो बर्तन है इनको मैं मांज लूँगी और फिर बर्तन मांज के माशी को खाना करके दे दूँगी। और तो मैं आप सभी को दिखा रही थी टिफ़िन, देखो पूरे पूरे खाली करके लाए हैं आज टिफ़िन, क्योंकि जब बच्चों की पसंद की चीज़ें होती हैं अधिकतर, तो बच्चे ना क्या करते हैं, पूरा टिफ़िन खाली करके ही लेके आते हैं, चाहे खुद खाएं चाहे अपने फ्रेंड को खिलाएं साथ में। क्योंकि होता क्या, कुछ अच्छा सा दे दो बच्चों की पसंद की चीज़ ना, तो बच्चे खा भी लेते हैं। इनके फ्रेंड आशी की जो है फ्रेंड वो भी खा लेती हैं 2-3, और आशु के जो फ्रेंड है वो भी खा लेते हैं, बताते हैं ना आकर बच्चे। तो एक बच्चा तो बोल रहा था अगली बार ना आंटी से चाप लेके आना बहुत सारी बनवा के, पिछली बार जब मैंने चाप बनाई थी। तो बच्चों का क्या है भैया, पसंद की चीज़ें होती हैं तो खा ही लेते हैं। और इधर मेरी बातें करते करते सारे बर्तन भी साफ़ हो गए, और देखो मिक्सी का जार भी पड़ा हुआ है ना। मैं पूरा व्लॉग ना बना नहीं पाती हूँ, सारी चीज़ें ऐड कर नहीं पाती हूँ, क्योंकि क्या होता है मैं भूल ही जाती हूँ कि मुझे, जब मैं इन दोनों को शेक दे चुकी थी तो मुझे याद आया अरे मेरा तो व्लॉग चल रहा था। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, बता देंगे ऐसे ही। मतलब पूरा अगर आप टोटली पूरा व्लॉग बनाओगे तो आप अकेले बना ही नहीं सकते, एक बंदा आपको चाहिए। क्या होता है कभी कभी जैसे माइंड से निकल गया, तो बच्चा है या कोई भी घर में है उससे आप बोल सकते हो कि एक छोटी सी क्लिप बना ले। अब मैं क्या करती हूँ, मैं आलस कर जाती हूँ, मैं चलो कोई बात नहीं ऐड कर देंगे, जो है वही ऐड कर देंगे पूरे। तो देखो मेरे बर्तन भी सारे साफ़ हो चुके थे, मिक्सी का जार भी मैं हाथों हाथ धो के रखती हूँ वैसे, लेकिन मैंने सोचा चलो आज डाल देते हैं इसमें, अभी 2-4 बर्तन ही हैं, तो मैं ऐसे डालती नहीं हूँ प्लास्टिक की चीज़ें वैसे। लेकिन कभी कभार क्या होता है ना, गिनती के कुछ बर्तन थे, टिफ़िन भी प्लास्टिक के थे, क्योंकि ये ना प्लास्टिक की चीज़ें जल्दी टूट जाती हैं ऐसे पड़ी रहती हैं, तो टाइम टू टाइम अपना इनको मांज के रख दो तो ठीक भी लगता है। किचन भी साफ़ लगती है ना, जब किचन हमारी साफ़ होगी तभी हमारा मन करेगा कुछ और आगे को करने का। तो बस ये बर्तन साफ़ करूँगी, बर्तन साफ़ करके थोड़ा सा रसोई में सफाई करूँगी जो साबुन वगैरह फैल जाती है, और बस मैं अपना मोबाइल इधर कर लूँगी, क्योंकि मैं लगा रही थी आशी के लिए प्लेट। अब हमारे घर में क्या होता है, दोपहर में अगर दाल चावल बने हैं तो बहुत कम ऐसा होता है जो रोटी के लिए बोलें बच्चे, अधिकतर दाल चावल ही खा लेते हैं। और वैसे भी आज तो बने भी 3-4 दिन में थे दाल चावल, तो मतलब ही नहीं है रोटी का। आशी वैसे पता है साइड में कम डलवाती है, ऐसी ऊपर से डलवा करके खाती है, मैंने लेकिन साइड में डाली थी, और घी डाल देंगे अच्छे से, क्योंकि बच्चे खा रहे हैं तो घर का घी अच्छे से जाना चाहिए। इधर दोनों बहन भाई ने खाना खाया, मैंने भी चावल खा लिए थे, क्योंकि मैंने सुबह इनको 2 पराठे पैक करके दे दिए थे, मैक्रोनी नाश्ते में खा गए थे, 2 पराठे ले गए थे, जो थोड़ी सी चाप रखी हुई थी तो ये वही ले गए थे, क्योंकि पता है ये आते हैं 3 बजे के आसपास। अब थोड़ा सा नाश्ता, सुबह 7 बजे चले आते हैं, थोड़ा कुछ खा के जाते हैं, अच्छे से पेट भर के तो जाते नहीं है, तो मैं 2 पराठे पैक कर ही देती हूँ। अभी आए तो इन्होंने दाल चावल खाए, मैंने तो खा लिए थे, बच्चों को दिया था तभी मैंने भी ले लिए थे, क्योंकि गरम गरम थे। फिर ये आए तो इनके लिए चाय बनाई, चाय पी लीजिए आप सब भी, तो कह रहे थे खाली चाय दोगी, खाने को नहीं दोगी कुछ। अब फिर मैं शाम को बना रही थी भिंडी, बस ये इवनिंग का ही टाइम आ गया, कल इवनिंग से स्टार्ट ब्लॉग किया था, तो
तो बस इस तरीके से सिंपल सी भिंडी बनाऊंगी मैंने तेल चढ़ा दिया था, हींग जीरे का तड़का लगा दिया था। भिंडी में ही मैंने प्याज काट ली थी, उसी में मैंने हरी मिर्च काट ली थी और इस तरीके से इनको फ्राई होने दूंगी। काफ़ी हद तक इसका पानी सूख जाएगा ना, क्योंकि कल क्या हुआ, जब मैंने भिंडी काटी थी ना, रात को काट के रखी थी, सारा काम ख़त्म होने के बाद मैं सुबह नाश्ते में बना दूंगी, फ्रिज में रख दी थी, तो चिपचिपी सी बन रही थी। आज भिंडी ना थोड़ी चिपचिपी सी हो गई थी, तो मुझे लगा चलो भाई पहले थोड़ा सा ना ऐसे ही भून लेते हैं। जो अजीब सी चिकनी सी हो जाती है ना वो भिंडी, अच्छी भी नहीं लगती है। और ऊपर से फिर मैंने सारे मसाले डाले थोड़ी सी भूनने के बाद। तो धीमी धीमी आंच पे देखो बन चुकी थी मेरी भिंडी। कैसी लग रही है देखने में बताना ज़रूर। आमी होती तो कच्ची आमी भी थोड़ी सी मैं डाल देती। बस तो आज का व्लॉग कर देते हैं, इसका व्लॉग कहीं पर एंड, ठीक है। और आप सभी को मेरे व्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे व्लॉग को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और जो नए हैं मेरे चैनल पर, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, बने रहिएगा और सब अच्छे से साथ में प्यार से रहिएगा।